हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना क्लास एसएस क्लास 2.0 में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स क्लास 10 से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन, जो कि लगभग 25 प्लस क्वेश्चन होंगे। इनमें से आपको एग्जाम में कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन जरूर आएंगे, ठीक है ना। इसलिए आपको ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति कैसी हो जाती है, बताइए। जनसंख्या जब बढ़ती है तो विकास की स्थिति कैसी हो जाती है। ऑप्शन ए तीव्र हो जाती है, मतलब कि बहुत तेज हो जाती है। ऑप्शन बी मंद हो जाती है, मतलब कि धीमी हो जाती है। ऑप्शन सी सामान्य हो जाती है। ऑप्शन डी कुछ भी नहीं होता है। बताइए, जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति कैसी होती है। तो वह मंद हो जाती है, धीमी हो जाती है। जैसे जनसंख्या बढ़ेगा, ठीक है ना, उसी तरह आर्थिक विकास भी कमेगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मानव विकास सूचांक में भारत का क्या स्थान है, बताइए। मानव विकास सूचांक में भारत का कौन सा स्थान है। VBI क्वेश्चन। ऑप्शन है 126, ऑप्शन बी 127, ऑप्शन सी 129, ऑप्शन डी 128वां। बताइए, मानव विकास सूचांक में भारत का कौन सा स्थान है। तो भारत का स्थान है 126वां, ठीक है ना। ऑप्शन के हिसाब से 126वां। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया है, बताइए। किसी शिक्षक ने अपने ही पुत्र को पढ़ाया, यह कौन सी क्रिया है, बताइए। ऑप्शन है आर्थिक, ऑप्शन बी अनार्थिक, ऑप्शन सी यह दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अनार्थिक है, ठीक है ना। आर्थिक नहीं होगा, अनार्थिक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है, बताइए। भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है पूरे भारत का। ऑप्शन है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी कोऑपरेटिव बैंक। तो केंद्रीय बैंक भारत का कौन है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें किसका अर्थव्यवस्था में योगदान नहीं होता है, बताइए। किसका अर्थव्यवस्था में योगदान नहीं होता है। ऑप्शन ए कृषि का, ऑप्शन बी उद्योग का, ऑप्शन सी बैंकिंग का, ऑप्शन डी काला बाजारी का। तो ऑप्शन सी आपको पता चल रहा है, अर्थव्यवस्था में काला बाजारी का योगदान बिल्कुल ही नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, समावेशी विकास से जीवन स्तर ऊंचा होता है, बताइए। सही या गलत। ऑप्शन है कुछ लोगों का, ऑप्शन बी समाज के कुछ वर्गों का, ऑप्शन सी समाज के सभी वर्गों का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, रेल बजट को किस वित्तीय वर्ष में सामान्य बजट में समावेशी किया गया था। ऑप्शन ए 2014-15 में, ऑप्शन बी 15-16 में, ऑप्शन सी 16-17 में, ऑप्शन डी 17-18 में। बताइए, कब सामान्य बजट में समावेशित किया गया था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 17-18 में किया गया था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है, बताइए। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है, जो कि सबसे लास्ट पंचवर्षीय योजना था ये। ऑप्शन है 2012 से 17, 7 से 12, 9 से 14, 6 से 11। बताइए, सबसे अंतिम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए, ठीक है ना, 2012 से 17, जो कि 2015 तक ही यह चल सका था। इसके बाद नीति आयोग का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सामान्यतः किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है, बताइए। किसी देश का विकास का स्तर किस पर निर्भर करता है। VBI क्वेश्चन है। ऑप्शन है प्रति व्यक्ति की आय पर, ऑप्शन बी साक्षरता दर पे, ऑप्शन सी स्वास्थ्य की स्थिति पे, ऑप्शन डी इनमें से सभी पे। तो किसी भी देश के विकास का स्तर ये सभी चीज़ों पे निर्भर करती है, ठीक है ना, इसीलिए ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, बिहार की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है, बताइए।
बिहार की जनसंख्या 2011 के अनुसार कितनी है? ऑप्शन ए 10 करोड़ 25 लाख 4,000 इतना, ऑप्शन बी इतना, ऑप्शन सी इतना, ऑप्शन डी इतना। बताइए क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 10,000, 10 करोड़ 38,04,667। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको याद रखना है जनसंख्या 10 करोड़ है, ठीक है ना। 2011 के अनुसार बिहार की जनसंख्या 10 करोड़ है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। बिहार के विकास में एक बहुत बड़ी बाधा कौन सा है? बताइए, बिहार के विकास में एक बहुत सी बड़ी बाधा कौन सा है? ऑप्शन ए अकाल, ऑप्शन बी बांध, ऑप्शन सी सुखाड़, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सबसे बड़ी नहीं, एक बहुत बड़ी बाधा कौन सा है? तो वह बांध है, ठीक है ना, जो कि हर वर्ष ही आ जाते हैं। बाढ़ के कारण बहुत से घर तबाह हो जाते हैं और जो फसल होते हैं वो भी तबाह हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई? बताइए, प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी। ऑप्शन ए समाजवादी, ऑप्शन बी पूंजीवादी, ऑप्शन सी मिश्रित, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी, ऑप्शन सी मिश्रित थी, ठीक है ना, मतलब कि बहुत से उसमें चीज़ों को देखा गया था, इसीलिए मिश्रित। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 आते हैं। वर्तमान समय में आर्थिक विकास में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? बताइए, किसका योगदान सबसे ज़्यादा है आर्थिक विकास में? ऑप्शन ए कृषि का, ऑप्शन बी उद्योग का, ऑप्शन सी सेवा का, ऑप्शन डी इनमें या दोनों, ए और बी दोनों। तो 14 का होगा सेवा क्षेत्र का, ठीक है ना, ऑप्शन सी सबसे ज़्यादा योगदान सेवा क्षेत्र का है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। पहला मानव विकास सूचांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? बताइए, जो पहला मानव विकास सूचांक था उसे किसने तैयार किया था? ऑप्शन ए मत्स्य सेन ने, ऑप्शन बी महबूब उल हक ने, ऑप्शन सी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही होगा ऑप्शन बी महबूब उल हक ने पहला मानव विकास सूचांक तैयार किया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। विकास दर के मामले में कौन सा राज्य अग्रणी है, मतलब कि आगे है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी हरियाणा। विकास दर के मामले में सबसे अग्रणी राज्य है गुजरात, ठीक है ना, ऑप्शन बी। केरल भी हो सकता है, लेकिन इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। मानव विकास के मामले में सर्वोच्च राज्य कौन सा है? बताइए, मानव विकास के मामले में सर्वोच्च राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी केरल, इसमें होगा केरल, ठीक है ना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। भारत में पहला मानव विकास रिपोर्ट जारी किया गया था कब? ऑप्शन ए 2002 में, ऑप्शन बी 2003 में, ऑप्शन सी 2004 में, ऑप्शन डी 2005 में। तो पहला मानव विकास रिपोर्ट जारी किया गया था ऑप्शन ए 2002 में किया गया था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। 2011 के जनसंख्या के अनुसार बिहार में कुल कितने प्रतिशत लोग साक्षर है, मतलब कि एजुकेशन रेट में है, पढ़े लिखे हैं? बताइए, 2011 के अनुसार। ऑप्शन ए 60.96%, ऑप्शन बी 63.50%, ऑप्शन सी 63.82%, ऑप्शन डी 60.81%। 2011 के अनुसार बिहार में कितने लोग पढ़े लिखे हैं? तो इसका सही होगा ऑप्शन सी 63.82% है। अभी तो कुछ बढ़ भी गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? बताइए, ये भी मोस्ट भी है। बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी पटना,
ऑप्शन सी मुजफ्फरपुर, ऑप्शन डी दरभंगा। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला ज़िला कौन सा है? तो वो पटना है, ठीक है ना। ऑप्शन बी, पटना में ही सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला ज़िला कौन सा है? बताइए, सबसे कम जनसंख्या वाला ज़िला कौन सा है? ऑप्शन है कैमूर, ऑप्शन बी शेखपुरा, ऑप्शन सी अरवल, ऑप्शन डी शिवहर। सबसे कम जनसंख्या वाला ज़िला कौन है? तो शिवहर है, ठीक है ना, जो कि सबसे कम जनसंख्या वाला ज़िला है। क्वेश्चन नंबर 22, बिहार का लिंगानुपात कितना है? बिहार का लिंगानुपात कितना है? इसका सही होगा ऑप्शन ए 916.1000। तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। धन्यवाद।